आज आपके साथ सहरी के लिए एक और मज़ेदार टेस्टी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। जी हाँ, ये है बीफ निहारी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। और सबसे बढ़कर मैंने इसको बहुत आसान कर दिया ताकि आप लोगों के लिए बनाना निहारी बहुत आसान हो जाए। तो बीफ निहारी बनाने के लिए इसके लिए मैंने जो है इसका निहारी का मसाला घर में ख़ुद तैयार किया है। तो आज हम इसी होममेड निहारी मसाले से निहारी बनाएंगे। चलिए रेसिपी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समरीन अकमल। वेलकम करती हूँ आपको दिल्ली के ज़ायक़े में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम बहुत मज़ेदार सी जो रेसिपी देने जा रहे हैं निहारी, तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, निहारी का मसाला तैयार कर लूँगी। तो होममेड परफेक्ट निहारी मसाला बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर ले लूँगी 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबल स्पून सौंफ और 1 टेबल स्पून में यहाँ पर ले लूँगी साबुत धनिया। इसके अलावा यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी एक दालचीनी की स्टिक और यहाँ पर 2 छोटे तेज़ पत्ते के शामिल कर दिए मैंने। 1 टेबल स्पून मैंने साबुत काली मिर्चें शामिल कर दी हैं। तकरीबन मैंने कोई 8 अदद लौंग शामिल कर दी है। 1 बड़ी इलायची ले ली है, 2 अदद हरी इलायची ले ली है। साथ में यहाँ पर मैं दिखाती कि मैंने एक अदद बादियान का फूल ले लिया है। और यहाँ पर मैं ले लूँगी 2 अदद जो पीपली है। आपको पता है नहारी की ये जान है, तो पीपली का इस्तेमाल अपनी नहारी में लाजमी किया करें। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर जायफल जवतरी में लेना भूल के, लेकिन मैंने पीसते टाइम जायफल जवतरी को ऐड कर लिया था। थोड़े थोड़े दोनों टुकड़े ले लिए थे। वो तो हो गए खड़े गरम मसाले, जिनको हमने मिक्सी जार में पीस लेना है। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं अब पिसे हुए मसाले, जिसमें मैंने 1 टेबल स्पून लाल पिसी मिर्च ली है, हाफ़ टी स्पून हल्दी ली है, 1 टेबल स्पून नमक लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने कश्मीरी मिर्चें ली हैं अच्छा कलर लाने के लिए नहारी का, हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पर मैंने ले लिया है ये सौंठ ले ली, यानी पिसी हुई अदरक ले ली है, और ये 1/4 टीस्पून मैंने ले ली है सिट्रिक एसिड ले लिया है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, इन साबुत खड़े गरम मसालों को मिक्सी जार में डालकर पीस लूँगी, साथ में पाउडर मसालों को भी, ताकि सब मसाले एक यकजान हो जाएंगे। अच्छा जी, चले जी, पीसने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा होममेड जो है घर का नहारी मसाला बनकर रेडी हो गया है। अब आप इसको किसी भी जार में, किसी भी बोतल में अपने टाइट में रख लीजिए बोतल में। इससे क्या होगा, ये नहारी मसाला जो है सेफ़ रहेगा। अच्छा जी, ये 1 किलो का मैंने नहारी मसाले की आपके साथ रेसिपी शेयर करी है। और ये मैं दिखा रही थी आपको ये बौंग, देखिए मैंने 1 किलो ये बौंग ले ली है, जो हड्डी मिलाकर हमने बौंग ली। इसमें 2 नलियाँ शामिल हैं, और इसके अलावा इसमें हमने ले ली है मछली की बोटियाँ। देखिए नहारी में हमेशा इस तरह से मछली के पीस लिया करें, इससे आपकी नहारी जो है बहुत टेस्टी बनती है। अच्छा, यहाँ मैंने क्या किया, मैंने एक पतीली ले ली है। पतीली में मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज को मैंने यहाँ पर स्लाइस करके शामिल कर दिया। मैंने जो है ऑयल ले लिया। ऑयल आप लोग हस्बे ज़रूरत ले लिएगा। मैंने थोड़ा ज़्यादा ऑयल लिया है, क्योंकि जो नहारी वगैरह होती है ये ज़्यादा ऑयल में अच्छी बनती है। प्याज को हमने फ्राई कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर प्याज को ना मैं सुनहरा कलर आने तक फ्राई कर लूँगी। तो जैसे ही हमारी प्याज का कलर जो है सुनहरा कलर की हुई, तो मैंने यहाँ पर जो है बौंग शामिल कर दिए ना। तो बौंग शामिल करके अब हमने क्या करना है, बौंग को यहाँ पर अच्छे से ना हमने भून लेना है। तो आप देखिए, इसको हमने भूनना इतना है कि इसका कलर जो है वाइट हो जाए भूनते भूनते ना। तो इसकी जो मतलब गोश्त की जो स्मेल होगी ना, इस तरह से भुनने से क्या होता है, वो ख़त्म हो जाती है। तो अभी देखिए मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड नहीं किया है। अभी सिर्फ मैं गोश्त को यहाँ पर खाली गोश्त को भूनना ही कर रही हूँ मैं। थोड़ी देर बाद मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी, तो उसके साथ भी फिर मैं मज़ीद भुनाई करूँगी अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ ना, ताकि अदरक लहसुन का पेस्ट का कच्चापन भी दूर हो जाएगा इस तरह, और उसकी जो हमारी अदरक लहसुन के पेस्ट की भी साथ साथ भुनाई होती रहेगी गोश्त के साथ ना। तो देखिए यहाँ पर अभी मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल नहीं किया। अभी पहले मैंने खाली बौंग को जो है अच्छे से भून लिया। तकरीबन कोई 8 से 10 मिनट तक मैंने यहाँ पर खाली गोश्त को भुनाई करती रही। अच्छा, आप देख रहे हो यहाँ पर अभी मैंने नलियाँ शामिल नहीं करी, अभी खाली मैंने बोटियों की भुनाई करी हूँ। क्योंकि क्या होता है, अगर हम नलियाँ शामिल कर देते तो फिर जिस तरह हम अभी चमचे से आराम से भुनाई कर रहे हैं, तो फिर हमारा क्या है, चमचा चलाना मुश्किल हो जाता। अच्छा जी, अब मैं क्या करूँगी, अब मैं यहाँ इस मोमेंट पे जब अच्छे से भुनाई हो गई, तो अब मैं यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। अब लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ मैं यहाँ पर भुनाई करूँगी। अच्छा, लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद ना मैं बस यहाँ पर 5 से 6 मिनट भुनाई कर लूँगी, ताकि लहसुन अदरक का पेस्ट का कच्चापन दूर हो जाए। अब हम ये निहारी मसाला जो हमने होममेड निहारी मसाला बनाया ना, ये शामिल कर देंगे। अच्छा, ये मसाला जो 1 किलो के लिए हमने बनाया था, और 1 किलो ही हमने बौंग लिए, तो ये सारा मसाला निहारी मसाला हमने सारा का सारा शामिल कर दिया है।
अब क्या है कि पहले हम देखिए खाली जो है हमने बौंग की भुनाई करी, उसके बाद हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ गोश्त की भुनाई करी। अब हमने निहारी मसाला शामिल करने के बाद मसाले के साथ जो है भुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमने इतनी भुनाई करनी ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। तो इस स्टेज पर अगर तो आप लोगों को मेरी मेहनत, मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दहेली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सबसे पहले आप लोगों ने दहेली के जायके सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रमज़ान स्पेशल में सहर और रफ्तार की इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो रही हूँ। तो आप लोगों ने क्या करना, बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस करना ताकि मेरी हर आने वाली इसी तरह की नई नई मज़ेदार सी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिले। अच्छा, रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चलें, यहाँ पर बातों बातों में हमारी जो है मसाले की अच्छे से बौंग के साथ जो है यहाँ पर भुनाई हो गई है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, जब अच्छे से भुनाई हो गई ना तो अब मैं ये नलियाँ शामिल कर दूँगी। तो नलियाँ डालकर मैं यहाँ पर अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेती हूँ ताकि नलियों में भी मसालों का फ्लेवर आ जाए। अच्छा जी, इनको मैंने नलियों को जब मैंने मसाले में अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लिया तो इसके बाद मैंने यहाँ पर जो है गोश्त गलना यानी बौंग गलने का पानी शामिल किया। तो यहाँ पर मैं 2 गिलास पानी के ऐड कर दूँगी और कवर लगा के रख दूँगी। तो यहाँ पर मैं जो है आधे घंटे के लिए कवर लगा के रखूँगी, क्योंकि आधे घंटे बाद हम इसमें मज़ीद और इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। तो चलें, कवर लगा के रख देते हैं, मिलते हैं हम आपसे आधे घंटे बाद। अच्छा, यहाँ पर जो है गोश्त को गलते हुए आधा घंटा हो गया था ना, तो आधे घंटे बाद मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर जो सरफेस पे ये ऑयल आ गया ना, यानी जो रोगन आया, इसको हम निकाल लेंगे एक प्याली में ना। तो एक प्याली में मैं ये सारा रोगन निकाल लूँगी। इसके बाद जो है हम यहाँ पर शामिल कर देंगे आटा। तो हम आटा घोल कर शामिल करेंगे, तो उससे पहले हमने ये सारा रोगन निकाल लेना है, क्योंकि आपको पता है आटा डालने के बाद क्या है कि फिर वो रोगन गायब हो जाता है। तो चलें, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी, मैंने सिर्फ आटा नहीं लिया बल्कि आटे के साथ मैं एक और चीज़ का इस्तेमाल करूँगी। तो देखिए, ये मैंने जो है बेसन ले लिया है। तो ये मैंने एक सर्विंग डिश का जो चमचा होता है ना, इतना ही मैंने आटा लिया और इतना ही मैंने बेसन लिया है। अब दोनों चीज़ों को क्या करूँगी, मैं यहाँ पर मिक्स कर लूँगी। अच्छा, ये वही आटा है जो हम रोटी पकाने के लिए गंदम का आटा इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये मैंने वही नॉर्मल आटा ले लिया है। दोनों को मैंने जो है सेम क्वांटिटी में ले लिया था और अच्छे से यहाँ पर हमने इसके लम्स को ख़त्म कर लेना है। जब तमाम इसमें गुठलियाँ यानी लम्स ख़त्म हो जाएंगे, अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लेंगे। फिर हमने यहाँ पर पानी की क्वांटिटी डाल के थोड़ा से इस आटे को मैं लिक्विड कर लूँगी। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, मैंने लीड हटाई यहाँ पर नहारी की, और अब मैं एक हाथ से जो है मैं ये बेसन और जो हमने आटे का घोल बनाया ना वो शामिल करते हैं। एक हाथ से हम जो है चमचा चलाकर यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी देखते रहेंगे। जैसे हमें नज़र आएगा कि इसकी कंसिस्टेंसी जो थिक हो गई है यानी गाढ़ी हो गई है, इसकी ग्रेवी जो है गाढ़ी हो गई, तो हम वहीं रोक देंगे। तो देखिए, अब मुझे जो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इसकी ग्रेवी जो है गाढ़ी हो गई। तो बस देखिए, थोड़ा सा मैंने ये रोक लिया, आपको दिखा रही थी। ये देखिए, गाढ़ा हो गया हमारा यहाँ पर जो इसकी ग्रेवी है। तो अब हम क्या करेंगे, ये मैं यहाँ पर आपको चेक करके दिखा रही थी कि देखिए, इस मोमेंट में अभी गोश्त हमारा गला नहीं जा रहा है, अभी बौंग को पकते हुए आधा घंटा ही हुआ है। तो मैं ये क्या करती हूँ, मैं हमेशा नहारी जब भी बनाती हूँ बीफ की, तो मैं आटे का घोल पहले से डाल देती हूँ, यानी आधे घंटे बाद डाल देती हूँ। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जितना आप इसको आटे में पकाएंगे ना, जितनी देर ये पकता रहेगा उतनी देर आपकी नहारी और बहुत टेस्टी बनती रहेगी। क्योंकि आटा जो है साथ साथ पकता रहता है ना नहारी की, तो उतनी ही नहारी आपकी टेस्टी होती रहती है। तो हमने मज़ीद जो है यहाँ पर आधा आटा डालने के बाद आधे घंटे तक और पकाया था, यानी टोटल हमारी जो नहारी थी 1 से सवा घंटे तक पकती रही थी। और फिर जब ये पक गई यानी गोश्त गल के, तो हमने अपनी सर्विंग डिश में निकाल लिया था यहाँ पर नहारी को। और जो हमने रोगन निकाला था ना, उस रोगन में हमने जो है नली को यहाँ पर डाल दिया था। नली हमने अपने रोगन में डाल दी थी। उसके बाद हमने अपनी सर्विंग डिश में ये नली वाला रोगन डाल दिया है। अब इसको हम गार्निश कर लेंगे हरी मिर्चों से, हरा धनिया से, अदरक से और लेमन से। आपने देखा हमारी नहारी कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है, बिल्कुल लगी नहीं रहा किसी तौर पर भी कि हमने ये नहारी घर पर बनाई है। बिल्कुल वही बाज़ार वाला आप देख रहे हैं, माशाल्लाह से कलर आया है, वही लुक आया है, वैसी ही हमने बनाई है नहारी। जब आप इस गर्मा गर्म नहारी को आप गर्मा गर्म पराठे के साथ, नान के साथ खाएंगे ना, यकीन करें मैं कहती हूँ आपकी सहरी का मज़ा ही दोबाला हो जाएगा। इतने मज़े की लगेगी ना आपको ये नहारी पराठे के साथ, चपाती के साथ, चाहे आप नान के साथ खाएं, मज़ा ही आ जाएगा आप सहरी में। तो ज़रूर बनाइएगा मेरी इस रेसिपी को और मुझे ज़रूर कमेंट देकर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी आज की ये रमज़ान में स्पेशल में सहरी की रेसिपी कैसी लगी।
और जब आप लोगों ने मेरे मेथड से बनाएंगे तो फिर मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी ज़बरदस्ती बिल्कुल बाज़ार स्ट्रीट स्टाइल वाली रेसिपी नहारी की कैसी लगी। और जो हमने होममेड इसके साथ नहारी मसाला बनाया था ना, यकीन कर बड़ा ही गज़ब का हमारा नहारी मसाला बनकर रेडी हुआ था। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रमज़ान स्पेशल में सहर और अफ्तार की इसी तरह मज़े मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहेल के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।